हाँ, तुम गलत लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लक्ष्य निर्धारित करना ही नहीं आता। क्योंकि लक्ष्य बनाने से पहले हमें खुद को ही समझना पड़ता है। ईश्वर भी खुद को 3 गुणों में ही डिवाइड करता है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। राजसिक के एग्जाम्पल है ब्रह्म जी, सात्विक के एग्जाम्पल है विष्णु जी और तामसिक के एग्जाम्पल है शिव जी। रुको रुको, मैं तुमको समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है, हम लोग अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे हर कोई पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करते समय जब हम पढ़ाई करते हैं किसी ज्ञान के लिए तो वो हो जाएगा सात्विक, और जब हम पढ़ाई करते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो वो हो जाता है राजसिक। और जब हम एग्जाम के लिए पढ़ना छोड़ करके किसी को पीछे हराने के लिए और या फिर ज्ञान की प्राप्ति छोड़ करके किसी को पीछे करने के लिए पढ़ना चालू करते हैं तो वो हो जाता है तामसिक। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आप कहीं भी अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंसान सात्विक होता है, इंसान तामसिक होता है, इंसान राजसिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका हमारी बॉडी में रेशियो डिवाइडेड होता है, हमारे माइंड में ये रेशियो डिवाइडेड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो हम अगर चाहें तो अपने राजसिक गुण को, तामसिक गुण को घटा बढ़ा सकते हैं। और इसी कमांड पे, जब हमारा इस पे कमांड हो जाता है तब हम अच्छे से अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हमारा इस पे कमांड नहीं है तो हम अंधा इन द सेंस कि नोवेयर डिसीजन लेते रहते हैं, जो हम अचीव करने के बाद भी हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो हमें डिसीजन लेने के लिए करना क्या है? करना ये है कि हमें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा नेचर किस बेसिस में, मतलब किस गुण में लाई करता है। जिस हिसाब से हम अपने लाइफ के डेली रूटीन्स को और डेली टास्क को मैनेज कर सके, उसको प्राप्त करके हमें खुशी भी होगी। लेट टेक द एग्जांपल, अपने आप को तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि तुम हो कैसे। तुम्हें क्या पढ़ाई करने के बाद वो नॉलेज चाहिए होता है? तुम्हें पढ़ाई करने के बाद क्या तुम्हें एग्जाम क्रैक करना होता है, या फिर तुम्हें पढ़ाई इसलिए करते हो ताकि तुम किसी को पीछे छोड़ सको? ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप इसे किसी भी फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हो। किसी भी फील्ड में लिटरली आप जहां हो वहीं से सोचना शुरू करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और किस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप सात्विक गुण के हैं तो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे सात्विक गुण के हो आप, तो आपको लोगों की हेल्प करनी अच्छी लगेगी। तो जब सात्विक गुण के हो आप, तो देखो कर क्या सकते हो। कर ये सकते हो कि आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, कोई एनजीओ खोल सकते हो, या फिर ऐसे काम कर सकते हो जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो ये सारी फील्ड आपके लिए है। अब मैं बता रहा हूँ राजसिक लोगों के लिए। राजसिक लोग वो लोग होते हैं जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जिनको चीजें उस फ्लो में काम करने में उनको अच्छा लगता है, जिसमें उनको एनर्जी एक्सपेंड हो, वो अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी लगा दें। तो आप आर्मी में जा सकते हो, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप आर्मी में जा सकते हो, आप कोई कोच बन सकते हो, आप कोई मेंटोर बन सकते हो, जिससे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको और कमांड कर सको। बेस्ट ऑफ थिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ थिंग कि आप बिजनेस भी कर सकते हो उसमें। तो ऐसे आप अपने आप को डिवाइड करो कि आप क्या इसमें क्या कर सकते हो। अगर आपका तामसिक गुण है तो तामसिक गुण वाले वो लोग होते हैं जिनमें कहा जाता है कि आलस होता है। ये ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ पे लोग अपने आप को कंजर्व रखते हैं, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो अगर आपका लग रहा है कि आपका नेचर ऐसा कुछ है तो आप कोडिंग में जा सकते हो। कोडिंग वाले लोग को ज़्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम अकेले करना चाहते हैं। तो आप एनिमेशन में जा सकते हो। तो आप अपने आप को 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में रख के देखो। अगर आपको ये पार्टिकुलर नेचर जानना है आपका कि मेरा पार्टिकुलर नेचर क्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक में से, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगर आपने अब तीनों कैटेगरी में से आपने तीनों कैटेगरी को बांट दिया कि आप इसमें तीनों में से, सात्विक, राजसिक, तामसिक में से किस में लाई करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप सात्विक में लाई करते हैं। तो सात्विक ब्रांच को पकड़िए। सात्विक ब्रांच में क्या आता है? आपको हेल्प करना अच्छा लगता है, ठीक है, हेल्प करना। तो आप कैसे हेल्प करना चाहते हो? आपकी एक्सपर्टीज किस में है? आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बन के हेल्प करना चाहते हो,
या फिर कोई एनजीओ खोल के हेल्प करना चाहते हो, या फिर आप किसी को एक्सप्लेन करना कुछ अच्छा लगता है। जैसे मुझे, मैं अपना टेस्ट डाल दूंगा कि मैंने जो टेस्ट दिया है उसमें मैं कहाँ लाई करता हूँ, मेरा सात्विक, गुड़ है, राजसिक है या तामसिक है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा आइडिया लगा पाओगे। ठीक है, तो अगर आप तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में लाई करते हो जो था सात्विक, तो सात्विक में अगर आप लाई करते हो तो आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है, जो मैंने बोला है कि आप किसी की डॉक्टर बन के हेल्प करना चाहते हो, या फिर एनजीओ खोल के हेल्प करना चाहते हो, या फिर कुछ और करके हेल्प करना चाहते हो, तो आप अपनी इसमें इन तीनों गुणों में से मतलब इन तीनों गुणों में से आपको उसमें उसके अंदर भी जाना है और देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मेन बात यही है कि इंसान जो भी करता है अपनी खुशी के लिए करता है। तो आपने जब अब तीनों गुणों में अपने आप को डिवाइड कर लिया, तीनों गुण में से किसी एक गुण को पकड़ा और उसके अंदर भी आपने जाके देखा कि आपको करना क्या है, तब आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए तैयार हो पाएंगे और लाइफ का अपने सही डिसीजन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।